हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, गुणनखंड द्वारा समीकरण का आपको हल करना है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। अगर आपको इसका हल करना है तो पहला काम है इस बीच वाली संख्या के टुकड़े करना। अब कैसे टुकड़े करना, देखो ऐसे करना पड़ेगा भैया, आपको सिंपल सा है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आपको पहली संख्या को तीसरी संख्या के साथ गुणा करना है। तो ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी तीसरी है। देखो ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी है। तो पहली और तीसरी मतलब वही हो गया आपके 2x² को गुणा करना है आपको 3 से। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये आएगा आपके प्लस का 6x²। अब यहाँ पर 6 है तो 6 के टुकड़े करो। 6 में किसका भाग जाता है, तो 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। 2 या 6 मत लिखना, ये सेम ही है भाई, ये और ये सेम ही है नंबर, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता है। ये और ये नंबर क्या है भाई, आपके सेम है। अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो हमें क्या करना है भाई, इनको जोड़ना है। जोड़ कर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 7, इधर आ रहा है 5। हमें लानी है सेकंड संख्या, लेके आनी है। सेकंड संख्या क्या है भाई, आपके 5 दे रखी है, तो हमें क्या लाना है, 5 लेके आना है। तो हम 5 इससे ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपके प्लस है, देखो ये प्लस का 6x² आपके दिया हुआ था ना, ये वाला, इसके हिसाब से यहाँ पर प्लस है, इसके हिसाब से या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। इसके लिए हमें सेकंड नंबर देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर किसका है, माइनस का है, इसका मतलब आपके दोनों नंबर किसके आएंगे, माइनस के। माइनस के 3, माइनस के 2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे। इधर हमारे पास दो एक्स है, तो एक एक्स इधर, एक एक्स इधर, तो एक्स इधर, तो एक्स बांट देंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। तो हमने टुकड़े कर दिए हैं, माइनस का 3x माइनस का 2x। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x²। अब इस माइनस के 5 की जगह हम लिखेंगे माइनस का 3 माइनस का 2। चाहो जिसे आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे आगे 2 है तो आप चाहो तो आगे 2 भी लिख सकते हो। -3x प्लस कितना दे रखा अभी आपके, देखो ये तो इसके टुकड़े कर दिए, 3 का 3। ध्यान देना भाई, ये संख्या ऐसी रहेगी, ये संख्या भी ऐसी रहेगी। 5 के 2 टुकड़े हो गए भैया आपके। ये भी 5x है और ये भी आपका 5x है, ये दोनों ही क्या है, आपके सेम नंबर है। अब टुकड़े करना, बस मेन चीज़ यही है, टुकड़े करना आपको आना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब हम दोनों में कॉमन लेंगे, 2 दोनों में है, x दोनों में है, 2 से 2 कट जाएगा, x कट गया, फिर भी यहाँ पर एक x बच गया। ये पूरा नंबर इससे कट गया एक बार में, इधर माइनस आएगा। दोनों में आपके 3 कॉमन आ रहा है, x का x प्लस माइनस माइनस, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार बराबर 0। x -1 पीछे बच गया, ये दोनों 2x -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके हम 2 पार्ट कर देंगे अलग अलग। तो अलग अलग पार्ट कर दो।
तो माइनस एक तो हम ये लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, और एक लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि इंटू है यहाँ पर, इंटू है ना, इसलिए इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। अब माइनस का एक उधर भेज दो तो ये हो जाएगा भाई आपके प्लस का हो जाएगा। ये आ गया आपका एक उत्तर। यहाँ हल करेंगे, माइनस का है 3, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, और गुणा है तो भाग में हो जाएगा, तो आपके x का मान आएगा 3/2। ये आएगा भी आपका उत्तर। x का मान 1 भी आ गया और x का मान 3/2 भी आ गया। जितनी घात है उतने उत्तर आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उदाहरण नंबर आपके दे रखा है 4, ये रहा। तो ये है अभी आपके 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसे हमें गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो हम क्या करेंगे, बस बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, और ये आपकी तीसरी संख्या है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर पहली संख्या को गुणा करना है तीसरी संख्या से, इसको इससे गुणा करेंगे। तो एक संख्या तो है आपकी प्लस की, बट जो है ना संख्या तीसरी वो है आपके माइनस की, गुणा कर लो तो ये आएगा आपके माइनस के 12x² आ गया। अब इसके आपको टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके एक तो 12 एकम 12, एक हो गया आपके 6 दूनी 12, और एक हो गया आपके 4 तिया 12, ऐसे कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लिखो माइनस, और हल करो। इधर आएगा आपके 11, इधर आएगा आपके 4, इधर आएगा आपके 1। तो इसमें से कौन सा नंबर मिल रहा है, तो ये 1 मिल रहा है, ये वाला। अगर इन तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है ना, तो मतलब क्वेश्चन गलत है। जैसे मैंने पहले बताया था डी का मान शायद आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, इसका अगर डी निकालोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो यहाँ पर देखो 11, 4, 1 में ये आपके मैच कर रहा है, ये वाला आपके सेकंड संख्या से मैच कर रहा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर माइनस है। देखो जब भी ये नंबर आपका माइनस में है, जब भी आपके यहाँ पर माइनस आता है तो उसका मतलब होता है एक नंबर प्लस का तो एक नंबर माइनस का, मतलब अलग अलग साइन आएंगे। अब कौन सा क्या आएगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, सेकंड संख्या को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। अगर देखो हल करके देख लो आप, ये प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। इधर दो x है तो 1x इधर दे दो, 1x इधर दे दो। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अब देखो इसको तो आप ऐसे ही लिखना है, इधर भी आपको ऐसे ही लिखना है, ये वाला, इसको और इसको। अब इस माइनस का 1, माइनस की 1 की जगह हम ये लिखेंगे, क्योंकि ये भी -1 है और ये वाला भी माइनस का 1 है। तो ये है माइनस के 4x और प्लस के 3x, माइनस के 4 और प्लस के 3। इन दोनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ही आपके 2 का भाग जा रहा है। यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 6 में गया आपके 3 बार, 2 का भाग 4 में गया आपके 2 बार। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, 1, 3x -2। जब भी +1 आता है ना, सेम लिख दिया करो। अगर आपको जांच करनी है कि मैंने इतना सारा किया गलत है या रॉन्ग है, तो हमेशा यहाँ पर जो कॉमन आया है, यहाँ पर जो आंसर आया पीछे बचा हुआ, यहाँ पर भी सेम आएगा। अगर ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी। अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल सा है, ये 3x -2 इधर भी है और इधर भी है, तो ये आ गया भाई आपके कॉमन, इधर भी कॉमन आ गया, पीछे बच गया आपके क्या, ये वाला 2x और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां पर हम 2 पार्ट कर देते हैं, 3x -2 बराबर 0, माइनस का 2 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा आपके 2/3, ये आएगा आपके x का मान, पहला x का मान है। दूसरा करते हैं,
इसके सामने भी आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। प्लस का 1 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 1, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा माइनस के 1/2। ये आगे 2 उत्तर, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है तो 2 उत्तर आएंगे। x का मान यहाँ पर रखने पर 0 आता है, ये इसके 2 शून्यांक हैं या 0 है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं 3 को पहले लिखूं और 4 को बाद में लिखूं तो बस ये उत्तर इधर उधर होंगे, बस और कुछ भी नहीं। ये उत्तर इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो आप 3 और 4 को कहीं पर भी लिख सकते हो, इससे केवल ये नंबर आगे पीछे होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट होगा आपके। उदाहरण नंबर आपके दे रखा है 5 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण को हल करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं भाई, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है और ये आपकी तीसरी संख्या है। तो हम करते हैं यहाँ पर टुकड़े। पहली संख्या को गुणा करना है अभी आपको तीसरी संख्या से, इसको इससे गुणा करना है। तो ये आएगा आपके 3x² को गुणा करना है आपको प्लस के 2 से, तो ये आएगा अभी आपके 6x² आएगा। अब क्या करना है, अभी हमें टुकड़े करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 एकम 6 या फिर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आपके प्लस है, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ होते हैं 7 और यहाँ होते हैं 5, बट अंदर जो दे रखा है वो √6 में, यहाँ पर √ में, तो यहाँ पर भी आप √ ला सकते हो। मतलब अगर मैं √6 को √6 से गुणा कर दूं, दोनों को गुणा करेंगे ना तो 6 ही आता है। देखो 6 एकम 6, 3 दूनी 6। अगर मैं इन दोनों को भी गुणा करता हूँ तो ये आता है 36 का वर्गमूल कितना होता है आपके 6 होता है। तो इसको दोनों गुणा करने पर भी 6 आता है, 3 दूनी भी 6 होता है, 6 एकम भी 6 होता है। वैसे ये भी कर सकते हैं, 4 × 9 करेंगे तो भी आता है आपके। आप चाहो ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन हमें चाहिए 2 बार √6। तो यहाँ पर देखो 1 बार और 1 बार, दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो ये होता है आपके 2 बार √6 होता है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर हम ये वाला ट्राई करते 4 और 9 का, लेकिन यहाँ पर 4 और 9 में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, बाहर कोई संख्या नहीं आती, लेकिन यहाँ पर संख्या आ रही है, कॉमन हो गया इसलिए यहाँ पर संख्या आपके आ रही है। अब क्या करते हैं, अभी यहाँ पर देखो 2 √6 आ गया, ये मैच कर गया। अब ये आपके प्लस का नंबर है, जो हमने गुणा किया था ना वो प्लस का 6x² है। प्लस कब आता है, या तो दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेकंड संख्या को, सेकंड माइनस में है, इसका मतलब ये संख्या भी माइनस की, ये संख्या भी माइनस की। इधर x दो है ना, तो 1x इधर और 1x इधर। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिखो, ये आपको वहाँ एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आता है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x² और इधर लिखेंगे हम प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, 2 टुकड़े लिखेंगे, माइनस का √6x और यहाँ पर भी माइनस का √6x। जब भी यहाँ पर दोनों संख्याएं सेम आती है तो नीचे वाले उत्तर भी सेम आते हैं। मतलब इसका मूल जो है ना, आप डी ज्ञात करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करोगे, विविक्तीकरण, तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों मूल बराबर हो गए। मूल बराबर है तो इसका विविक्तीकरण 0 आता है अगर आप उसका हल करते हो तो। अब देखो 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब होता है ये वाला, ऐसे √ निकालूंगा तो क्या आएगा भाई आपके 3 आएगा। अगर मैं 2 को ऐसे हल करूंगा तो 2 आएगा, और √6 को ऐसे मैं 2 बार करूंगा, √6 को अगर हम हल करना है तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 2 × 3 बराबर होता है √6। पहले आपके ये दोनों संख्याएं, मतलब ये वाली और ये वाली, बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इधर भी आपके √3 है, इधर भी आपके √3 है, इसका मतलब है आपके √3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। अब देखो √3 1 कट गया, अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा 1 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, x का x। इसका भाग इसमें देंगे, अगर मैं
इस √3 का भाग देंगे ना, इसमें क्या आएगा, पीछे √2 बचेगा, ये आएगा आपके √2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2, 2 इधर भी 2 इधर भी है, किसका, √2। अब 2 का भाग देंगे 6 में, 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें इसी का भाग देंगे, यहाँ पर 2 है ना, तो 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। ये थोड़ा आपको आना चाहिए भी कॉमन वगैरह लेना। और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि आपका सही है या गलत है, यहाँ तक आपने किया हुआ, तो जो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वही आपके इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। और क्या होगा भाई, ये ब्रैकेट आपके इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आ गया भी आपके कॉमन, √3x माइनस √2, पीछे बच गया ये दोनों, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 2 भाग कर देंगे। सबसे पहले देखो ये लेते हैं हम, √3x माइनस √2 बराबर 0, माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग में आ जाएगा, x का मान आएगा √2 बटा √3। अब देखो जैसा हम इसमें करेंगे वैसे यहाँ पर भी करेंगे, तो इसका उत्तर भी आपके सेम यही आने वाला है, √2 बटा √3। तो इधर भी यही आंसर आएगा, इधर भी आपके यही आंसर आएगा। मूल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। आप चाहो तो अलग अलग √ लगाओ, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक साथ 2/3, ये ऐसे लिखो तो भी आपका राइट है, और ऐसे लिखो तो भी आपका राइट है। उदाहरण नंबर 6 दे रखा है, अनुच्छेद 4.1 या आकृति 4.1 में दिए गए इस कक्ष की, प्रार्थना कक्ष की हमें क्या करनी है भाई, भुजाएं ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है। तो एक लंबाई दे रखी है और एक चौड़ाई दे रखी है। तो यहाँ पर हम लेते हैं आयत की चौड़ाई, वो तो दे रखी है भाई आपके x, और जो लंबाई है ना वो दे रखी है 2x + 1। अब दे रखा है उसके हिसाब से, अब यहाँ पर बीच में दे रखा है मीटर स्क्वायर, मतलब हो गया इसका एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं आयत का क्षेत्रफल लेते हैं, वो आपके पास दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपके, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दे रखा है अभी आपके पास 300 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x बराबर 300, गुणा कर लो, 2 एकम 2x स्क्वायर, 1 x एकम x, प्लस का है अंदर लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब हमें इसके टुकड़े करने, जैसे हमने वहाँ पर अभी एग्जाम्पल नंबर पहले एग्जाम्पल में किए थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं अभी, सिंपल सा है, मैं पहले इधर कर लेते हैं। अभी पहली संख्या को गुणा करना है आपको तीसरी संख्या से, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, और ये आपकी तीसरी संख्या। तो 2x² को गुणा करेंगे हम -300 से, तो ये कितना आएगा अभी आपके -600 आएगा x²। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं अलग अलग। घटाने पर क्या आना चाहिए भाई आपके 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना है 600। अब 600 के टुकड़े बहुत सारे होते हैं, 600 एकम 600 होता है, फिर 300 × 2 होता है, फिर आपके 150 × 4 होता है, फिर आपके 100 × 6 होता है, या 120 × 5 होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं भाई, कितने कितने टुकड़े करेंगे, गिनती नहीं है अभी। यहाँ पर आप चाहो तो 80 नहीं तो 60 तो होते ही है, 60 इंटू कितने होते हैं भाई, 120 × 3 होते हैं, 60 × 5 होता है, 60 × 10,
60 इंटू 10 ये भी 600 होता है, ये भी 600 होता है, सब 600 600 दे रखे हैं आपके। और अगर यहाँ पर मैं करता हूँ 50 तो इधर आएगा भी आपके कितना 12। अगर मैं इधर बहुत सारी संख्या है, 40 इंटू 15 भी होता है, 5 चौक 60 ये भी आ गया आपके। फिर करते हैं यहाँ पर 30 इंटू 20 करते हैं तो भी 600 होता है। और आगे करेंगे तो ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएगी। और करेंगे तो ये आएगा आपके 25 इंटू 24। टुकड़े बहुत सारे होते हैं, करते रहो करते रहो। अब यहाँ पर करना है आपको माइनस। माइनस करने पर क्या आना चाहिए भी आपके 1 आना चाहिए, वो 1 सबसे लास्ट में आ रहा है। आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे विधि से भी कर सकते हो, आप द्विघात सूत्र विधि से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो टुकड़े करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आते हैं भाई हम यहाँ पर, ये तो है भाई आपके 2x², ये है आपके माइनस के 300 बराबर 0, और ये दोनों आ गए नंबर। अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब अलग अलग साइन आएगा। अब यहाँ प्लस है, मतलब बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का। तो ये आएगा आपके प्लस का 25x और माइनस का 24x। अब यहाँ पर आपके x आ गया कॉमन, इधर बचा है 2x, तो x कट गया तो क्या आया भाई आपके 25। अब यहाँ पर दोनों में आपके 12 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 12 का भाग 2 बार, माइनस माइनस प्लस, 12 का भाग यहाँ पर देंगे तो ये जाएगा भी आपके 25 बार बराबर 0। अब 2x प्लस 25 ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ये दोनों में सेम आ जाए ना, इसका मतलब हमने यहाँ तक किया बिल्कुल सही किया। अब ये आएगा भी आपके x माइनस 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर देंगे यहाँ पर। पहला ये वाला 25 बराबर 0, प्लस का उधर भेज दो तो माइनस, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा माइनस के 25/2। और आयत की लंबाई हो चौड़ाई हो कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो ये उत्तर आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं निकलती है। अब यहाँ पर लेते हैं x माइनस 12 बराबर 0, उधर भेज दो तो x का मान आएगा भाई आपके 12। ये क्या है, चौड़ाई का मान आ गया। ये क्या आ गई भाई, चौड़ाई। अब हमें ज्ञात करनी है लंबाई, तो यहाँ पर मैं लंबाई भी ज्ञात कर लेता हूँ। लंबाई कितनी थी, 2x प्लस 1 थी, मतलब 2 इंटू 12 प्लस 1, तो ये होते हैं 12 दूना 24, 24 प्लस 1 होता है भाई आपके 25। तो 25 आएगी लंबाई और 12 आएगी चौड़ाई। ये देख लो x लंबाई चौड़ाई थी, इसके हिसाब से हमने